सिंगरौली की आवाज़ अगले विधानसभा में उतरेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषणबाजी करना हमारा काम है। मैं भाषणबाजी से बहुत नफरत करता हूं और शुरू से ही बोलता हूं कि अगर काम करोगे तो जनता वोट देगी, किसी भी पार्टी का। अगर मैं काम के पीछे जाऊंगा तो हम लोग सीधे में उठा लिए कि हम लोग जनता तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग कर्तव्य पत्र जारी किए। आप लिखिए, आपको मैं कर्तव्य पत्र जनता को दूंगा, आप लिखिए इसमें कि आपकी क्या समस्या है। और अगर सिंगरौली की आवाज़ सिंगरौली विधानसभा में हम लोग जीत के आते हैं तो ये कर्तव्य पत्र ही आपका कहना होगा कि हमने ये काम लिख के दिया और काम होना चाहिए मेरा। तो हम लोग इस नतीजे पे इसलिए आए कि जैसे कि लोग यहाँ भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत सारे अभी कुछ पिछले महापौरी चुनाव में इतने लंबे लंबे भाषण मिले कि मतलब कि अब मैं खुद सोच के परेशान हूँ कि ईमानदार शब्द का प्रयोग करूँ कि ना करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए डर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये हैं सिर्फ हमें जनता को ये बेवकूफ़ बना दिए हैं। चाहे आप इधर जाइए चाहे उधर जाइए, ये कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि इनकी समस्या ये है कि ये जनता के भावनाओं को सिर्फ यूज़ करना जानते हैं, उनको समझना नहीं चाहते। कैसे? क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे थे, मतलब जो प्रतिनिधि पहले चुनाव में नहीं जीते थे, हम लोग के एक आवाज़ पे हम लोग कहते थे कोई सपोर्ट करो तो वो दौड़े चले आते थे। वो दौड़े चले आते थे, चाहे ड्रामा में कोई दिक्कत हो या कहीं भी। लेकिन आज वो जीतने के बाद हमारे मतलब आस-पास वो आ ही नहीं रहे हैं। मतलब इसलिए नहीं आ रहे कि भाई इन्हें डर है कि भाई दूसरे हमें जनप्रतिनिधि सहयोग करना बंद करें, या आपस में मिली-भगत का चांस है। तो ऐसा है कि हम इन लोगों से बच के रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जनता पे भी एक चीज़ बोलूँगा, जनता को हमेशा ये समझना चाहिए कि जैसे लोग आ जाते हैं कि ये हमारे समाज का है, ये हमें वोट करवा देगा, ये ऐसा कर देगा, बिल्कुल उस चीज़ से बाहर निकल जाइए। एकदम क्लियर बोलूँगा, उस चीज़ से बाहर निकलिए, अपनी सोच से ही वोट करिए। अपनी सोच, अपना वोट। किसी के मतलब में नहीं जाना है और किसी के परेशानी, मतलब कोई हमें कहेगा कि लुभावना दे दिया कि भाई इसको वोट दे दो, ये अच्छा प्रतिनिधि, वो कैसे बता दिया प्रतिनिधि अच्छा है? आपकी सोच नहीं है, आप सोच सकते हैं ना कि आप प्रतिनिधि अच्छा है। ठीक है, डिसीजन मेकर बनिए यहाँ पर कि अपनी डिसीजन अपने बच्चों को खिलाते-पिलाते आप खुद हैं, वो उसके कहने पे नहीं कि भैया आज तुम वो बना के खिलाओ, तो वो तुम बना दिए। तुम्हारी क्षमता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार आप काम करते हैं, उसी तरीके से वोट पे भी अपना काम करिए। और देखिए, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के लोग आएँगे, बहुत सारे लोग जनता को लुभाने आएँगे, हर तरीके से बताने आएँगे कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सीधे सीधे भैया ताजमहल बनवा देंगे यहाँ। तो इसका मतलब ये नहीं ताजमहल बन जाएगा। उनकी सोच समझिए कि वो करना क्या चाहते हैं। फ्री बस कर देंगे भाई, ऐसे मतलब आप हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, मतलब ज़बरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट, जो कि ये करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि कर ही नहीं रहे, करना भी नहीं अंदर से चाहते हैं। बस कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। आइए ना, बैठिए, सिंगरौली की आवाज़ साथ दे रही है। कहाँ बैठना है? हम करवाते हैं, हाउस टैक्स के लिए माफ़ करने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। चलिए बैठिए हमारे साथ। बैठेंगे? एक लोग नहीं बैठते हैं। सिर्फ़ आएँगे, हल्ला हुक्कड़ करके चले जाएँगे। हम लोग कह रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ हाउस टैक्स माफ़ कराने में बिल्कुल खड़ी है, हाथ से हाथ मिला के खड़ी हो जाएगी। आप आइए साथ हमारे। हम तैयार हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें जनता का फ़ायदा है। जिसमें जनता का फ़ायदा होगा, हम नहीं देखेंगे कि कौन पार्टी सहयोग दे रहा, कौन नहीं दे रहा। हम जनता के फ़ायदा के लिए कहीं भी खड़े हो जाएँगे। हमारा कर्तव्य ही है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा ऐसे नहीं होगी। हम जनता हैं, हमें भी तकलीफ़ है, आप जनता हैं, आप भी तकलीफ़ है। लेकिन हमें मिल-जुल के एक साथ काम करना होगा, हाथ से हाथ मिलाइए। सिंगरौली की आवाज़ जितनी मजबूत होगी, उतना ही इन डरपोक लोगों में भय बढ़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि सिंगरौली की आवाज़ जिस दिन आ गई तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यहाँ से तो बिल्कुल ही इनको ख़त्म करके मानेंगे, और जिस तरीके से हमें यहाँ पे लुभाया जाता है उसको ख़त्म करके, और सिंगरौली की आवाज़ जनता की ही सरकार बनेगी, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। आपका सहयोग चाहिए सिर्फ। आप सहयोग चाहे जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह से देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन ये मत कहिएगा कि कल सिंगरौली ऐसा था तो वैसा था। अगर आज साथ नहीं दे पा रहे तो हमें आज चाहिए साथ। अब ये मत बोलिएगा हारने के बाद, अरे वो बढ़िया कैंडिडेट था, हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि आप सहयोग नहीं देंगे। अगर आप सहयोग आज हमें देते हैं तो कल गारंटी के साथ नए सिंगरौली का निर्माण हम सब मिल के साथ में करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ-साथ विश्व वचन पत्र को, हम लोग कर्तव्य पत्र को साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ लगे आप भरिए, और हमें भी बताइए कि किस एरिया में आना है। आप इतना भी सहयोग करिए कि भैया हम यहाँ पे 10 लोग आ गए हैं, आप 10 लोग आइए, तो हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे, और हर तरीके से पहुँचेंगे चाहे जैसे। और इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी भी सोशल मीडिया पे ज़रूर देंगे कि आप सॉफ्ट कॉपी भी भर सकते हैं अपने मोबाइल से, किसी भी तरीके से, लैपटॉप से आप भर के फिल करके हम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन हमें ये कर्तव्य पत्र चाहिए, और हम लोग इसके साथ ही अपने आगामी इसी के आधार पे काम करेंगे, और इसी के बिहाफ़ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, और आपके सहयोग के लिए। देखते हैं कि आप कितना सहयोग हमें देते हैं और हम आपका कितना सहयोग देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जीतेंगे तभी कुछ कर पाएँगे, क्योंकि सिस्टम में बने रहना बहुत ज़रूरी है अब। ये लोग बनने नहीं देंगे, आपको बहलाएँगे कि अतुल दुबे अभी तो खड़ा हुआ है, चुनाव नहीं जीत सकता। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे निर्दलीय कितना चुनाव जीतेगा, कितना वोट मिलेगा। आप वोट दीजिए बस।
आप दिखा दीजिए इन लोगों को कि तुमसे ज़्यादा वोट पाएगा और तुमसे ज़्यादा वोट लेंगे, और निर्दलीय से कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ यहाँ इतना जानते हैं कि सिंगरौली की जनता ही सरकार बनेगी और बनना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग सब एक साथ होकर के चुनाव लड़े, चाहे जन्म जाति ये जाति धर्म के बिहाफ पे न जाए। हम लोग हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश यही करेंगे कि हम लोग हर जाति के लोग एक साथ होकर के यहाँ पे सिंगरौली के इसमें विकास के लिए काम करें।